अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में हम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में देखेंगे, जिसमें एक डीलिमिटेशन एक्ट बनाया गया था 2019 के अंदर, और उसका अब ड्राफ्ट जो है वो इशू हुआ है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की कुछ सीट्स जो हैं वो बढ़ाई जानी है। जम्मू की आलमोस्ट 6 सीट हैं और कश्मीर की 1 सीट बढ़ानी है। तो इसमें कुछ पार्टीज़ को इख्तलाफ भी है और कुछ पार्टीज़ को इसमें फ़ायदा होगा, और इसी लिहाज से इसमें पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया है, और इसमें जम्मू और ये भी जो जम्मू के लोग हैं या कश्मीर के लोग हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये इख्तलाफ है उनको जी कि ये सीट्स क्यों बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि 2026 तक ये एग्रीमेंट था इंडिया का। मतलब इंडिया का लॉ है कि उसमें कोई सीट कहीं भी नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर की सीट्स क्यों बढ़ाई जा रही हैं ये सारा इस वीडियो में हम देखेंगे। जो सीट्स बढ़ाई जानी वो भी है, और जो इनका रीजनल एरिया होता है उसमें भी चेंजेस हैं। हाँ जी, रीजनल एरिया में चेंजेस हैं, और मतलब कि डीलिमिटेशन एक्ट असल में है क्या, वो यही है कि आप इस वीडियो में भी देखेंगे कि एरिया को चेंज किया जाता है, इसमें बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। अगर सीट्स ज़्यादा हो जाएं तो डेफिनेटली फिर उस लिहाज से एरिया भी किसी भी एमएलए के अंडर जो है या एमपी के अंडर ज़्यादा आएगा। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसको बैठाया गया था, सेटअप किया गया था। फाइनली उनकी रिपोर्ट आ चुकी है और डिसाइड हुआ है कि जम्मू के अंदर कितना असेंबली सीट्स होगा, कश्मीर के अंदर कितना असेंबली सीट्स होगा। उसके बारे में तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ये जो भी रिपोर्ट आया है डीलिमिटेशन कमीशन का, इसको पाकिस्तान ने खंडन किया है, पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है। तो इसको डिटेल से समझेंगे, पूरा मामला है क्या, सबसे पहले जानने को अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, थर्सडे की बात है, कल की बात है, जो कमीशन एक सेटअप किया गया था। मैं आपको आगे बताऊंगा कब इसको सेटअप हुआ सब कुछ, लेकिन आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर दो मेन चुनाव होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि स्टेट का चुनाव हो गया, असेंबली इलेक्शन जिसको कहा जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, इस तरह के इलेक्शंस होते हैं। वैसे पूरे देश का चुनाव होता है, इसको लोकसभा इलेक्शन कहते हैं। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं डीलिमिटेशन की, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्पेसिफिकली चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि देश की जो आबादी है वो चेंज होती रहती है। तो इस समय अगर आप जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लो, वहां पर सबसे ज्यादा सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, 400 से ज्यादा असेंबली सीट्स हैं। तो वैसे ही क्या है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर यहां पर कुछ बदलाव हुआ होगा, वहां पर भी पॉपुलेशन में चेंजेस आए होंगे, और स्पेशली 2019 में जो आपका आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, हटाया गया था, उसके बाद से तो यहां पर काफी बदलाव होना था। और इसी को मतलब कि वहां पर जो असेंबली सीट्स है, लोकसभा सीट्स हो गया, क्या उसमें कोई बदलाव करना है, क्या वहां पर जो नंबर्स हैं, जैसे कि मान लो 90 असेंबली सीट्स है, तो क्या 90 से बढ़ाकर 95 करना है, 85 करना है, क्या करना है। इसके अलावा यहां पर जो बाउंड्रीज भी होते हैं, मतलब कि एक जो असेंबली में एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या उसके एरिया को बढ़ा देना चाहिए, उसके एरिया को छोटा कर देना चाहिए। तो वो सारी चीजें एक कमीशन के द्वारा देखी जाती हैं, जिसको कहा जाता है डीलिमिटेशन कमीशन। तो यही डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो जम्मू और कश्मीर के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था, और उनका यहां पर फाइनल रिपोर्ट सामने आ चुका है। और इस रिपोर्ट को बेसिकली अगर आप देखोगे तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपोज किया है। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना था, एक्सेप्ट बीजेपी इसका स्वागत कर रही है और कह रही है कि ये एक अच्छी बात है। तो यहां पर सबसे पहले इस कमीशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि आपको याद होगा 2019 में यहां पर एक एक्ट लाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो उसके तहत आपने देखा होगा कि जो लद्दाख हो गया उसको एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू और कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लेकिन जम्मू और कश्मीर में जो आपका असेंबली है वो रहेगा। जैसे दिल्ली के अंदर वो भी एक यूटी है दिल्ली, लेकिन इसमें आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलता है। वैसे ही उसी प्रकार से जम्मू और कश्मीर में भी ये चीज किया गया। अगर आप डीलिमिटेशन मतलब 2019 में जो बदलाव किए गए थे उसके पहले अगर आप देखोगे तो जम्मू और कश्मीर के अंदर जो असेंबली सीट्स थी उसकी टोटल संख्या थी 111, जिसमें 46 कश्मीर का हो गया, 37 सीट्स जम्मू की हो गई और 4 लद्दाख की हो गई। यहां पर अगेन ध्यान से देखिएगा, ये काफी अच्छा ये मैप में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे होगे ये वाला जो पूरा कलर में किया हुआ है ये पूरा जम्मू और कश्मीर में है। तो ऊपर वाला पार्ट कश्मीर का हो गया। तो
कश्मीर के अंदर कितनी सीट्स मैंने आपको बताई, 46 सीट। वैसे ही नीचे वाला जो पार्ट है इसमें जम्मू वाला एरिया है वो 37 सीट। इसके अलावा ये आपको पता है ये लद्दाख का एरिया है पूरा। लद्दाख में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 सीट्स हुआ करती थी। इसके अलावा हमने क्या किया था कि 24 सीट्स रिजर्व कर दिया था। क्यों? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला ये पूरा एरिया अगर आप देखोगे, इसके नीचे जो आज़ाद कश्मीर ये लोग कहते हैं पाकिस्तान वाले, तो ये वाला जो एरिया है इसको हमने रिजर्व कर दिया था। उसके लिए 24 सीट्स हमने रिजर्व करके रखी थी। तो टोटल मिलाकर 111 सीट्स जो हैं वो रखा गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, 2019 में यहाँ पर जो लद्दाख है वो अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, तो जाहिर सी बात है इसको सेपरेट करना पड़ेगा। ये सेपरेट होने की वजह से जम्मू और कश्मीर में टोटल सीट्स कितनी बची, ये बची 107। आई होप कि आप समझ रहे होगे। पहले 111 था लेकिन 4 लद्दाख का निकल गया और टोटल अब जम्मू कश्मीर में बचा 107 सीट्स। और जो केंद्र सरकार ने एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया था 2019 में, ये जो पूरा प्रकरण हुआ था 2019 में, उसमें केंद्र सरकार ने कहा कि यहाँ पर हम 7 सीट्स बढ़ा देंगे, मतलब 107 से +7 आप कर दो यहाँ पर, तो टोटल कितना सीट्स हो जाएगा, 114 सीट्स हो जाएगा, 114 सीट्स। तो क्योंकि यहाँ पर 114 सीट्स को काउंट करना था, इसीलिए ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसको यहाँ पर बनाया गया था, ताकि जो भी चेंजेस करना है वो यहाँ पर किया जा सके। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि 2019 के पहले, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आर्टिकल 370 था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को, तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती थी, मतलब लोकसभा वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, उसको डीलिमिटेशन की जिम्मेदारी हमारे संविधान के आधार पर चलती थी, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ इंडिया के आधार पर। लेकिन जो राज्य का डीलिमिटेशन होता था, राज्य का छोटा छोटा होगा ना वहाँ पर एरिया जो MLAs रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, तो उसकी जिम्मेदारी होती थी जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1957, वो उसके आधार पर चला करता था। लेकिन जम्मू और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया 2019 में, उसके बाद दोनों असेंबली हो या फिर पार्लियामेंट्री सीट्स हो, दोनों की जिम्मेदारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को दे दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, मतलब ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंडर में आ गया था। फाइनली आप देख सकते हो इसमें जो भी बदलाव करना था, इसको देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 6 मार्च 2020 को एक डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया। इस कमीशन को हेड किया जा रहा था भाई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई के द्वारा। इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे, जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी थे, फिर इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 5 MPs हैं, वो भी इसके अंदर एसोसिएट मेंबर्स थे, ताकि सभी का यहाँ पर योगदान हो और जो भी चेंजेस करना है सभी के सहमति से हो। और यहाँ पर इनको 1 साल का वक्त दिया गया था, मतलब 2021 तक ये कंप्लीट करना था। लेकिन जाहिर सी बात है 2020 में कुछ कोरोना वगैरह आ गया, उसके बाद बहुत सारी दिक्कत हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 3 MPs थे वो यहाँ पर बॉयकॉट कर रहे थे, इसके लिए बार बार ये टलता गया और फाइनली जाकर यहाँ पर जो पहला ड्राफ्ट है वो सामने आया। देखो पहले ड्राफ्ट में यहाँ पर डीलिमिटेशन ने ये कहा कि ये जो हमें सीट्स बढ़ानी है, मैंने आपको बताया था ना कि जम्मू और कश्मीर में कितनी सीट्स बच गई 2019 के बाद, 107 सीट्स बच गई, 107 सीट्स। लेकिन यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था उसने कहा कि हमें 7 सीट और बढ़ानी है। अब ये 7 सीट्स जो एक्स्ट्रा बढ़ानी थी वो कहाँ पर जाएंगी, क्या कश्मीर वाले एरिया में 7 सीट्स बढ़ेंगी या फिर जम्मू वाले एरिया में, या फिर ज़्यादा जम्मू में बढ़ेंगी कि ज़्यादा कश्मीर में। तो ये जो डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया था, उन्होंने अपने पहले ड्राफ्ट में ये बोला कि 6 सीट जो है वो जम्मू वाले एरिया में बढ़ाए जाएंगे और 1 ही सीट्स को यहाँ पर कश्मीर वाले एरिया में बढ़ाया जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है जो जम्मू वाला एरिया का रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ा दिया गया। इनफैक्ट मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो कि जम्मू वाले एरिया में ये 43 सीट्स हो गया, पहले 42 हुआ करता था, एक सीट्स यहाँ पर बढ़ा दिया गया, ये टोटल मिलाकर अभी 43 हो गया है। और कश्मीर के अंदर, अच्छा सॉरी जम्मू के अंदर ये पहले 37 हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 सीट्स बढ़ाया गया जम्मू वाले एरिया में, तो ये कितना हो गया है, ये बढ़ा मिलकर हो गया 43 सीट्स। लेकिन कश्मीर में पहले हुआ करता था 46 सीट्स, ठीक है, तो कश्मीर में सिर्फ 1 ही सीट्स बढ़ाया गया, तो यहाँ पर ये टोटल मिलकर हो गया 47। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जम्मू में पहले 37 हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर 6 असेंबली सीट्स बढ़ा दिया गया और अब ये टोटल 43 हो गया है, और कश्मीर में अब ये टोटल 47 हो गया है। तो ये तो बदलाव किया ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह से अलग, ये डिस्ट्रिक्ट को वैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कौन सा MLA कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, उसका जो एरिया है ना उसमें भी कुछ बदलाव किए गए। हमें उसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा डीलिमिटेशन कमीशन के अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है वो है कश्मीरी पंडित्स को लेकर। आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ कश्मीरी हिंदू से रिलेटेड कुछ मूवीज़ वगैरह भी आई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि डीलिमिटेशन कमीशन ने कहा है कि जो
कश्मीरी हिंदूज हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए 2 सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व किया जाए। जी हाँ, एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर बयान दिया गया है कि 2 सीट्स यहाँ पर रिजर्व किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी कहा है कि कुछ लोग पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग थे वो लोग जम्मू आकर शिफ्ट हो गए, तो अगर आपको उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना है असेंबली के अंदर तो वो भी आप दे सकते हो। तो ये डीलिमिटेशन का कहना था कि किस किस तरह से चीज़ों में बदलाव किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आपके मन में ये आना चाहिए कि इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, मतलब कि ये जो इंप्लीमेंट होने वाला है, और जाहिर सी बात है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे चलकर चुनाव कंडक्ट कराने हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत ही जल्द आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा कि चुनाव होने वाले हैं। तो इसका इंप्लीकेशन देखो क्या होगा कि अब जम्मू के अंदर अगर आप पॉपुलेशन देखोगे, मतलब पूरा जम्मू और कश्मीर एक साथ लो, तो उसके अंदर जो जम्मू एरिया के अंदर पॉपुलेशन है वो 44% पॉपुलेशन है पूरे जम्मू कश्मीर का, लेकिन 44% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सीट्स का रिप्रेजेंटेशन वहां पर 48% हो जाएगा। लेकिन कश्मीर के अंदर वहां पर टोटल पॉपुलेशन है 56% पूरे एरिया का, लेकिन उनका सीट्स का रिप्रेजेंटेशन 52% ही होगा, ऐसा यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। पहले आप देख सकते हो कि लगभग इक्वल हुआ करता था, 56% पॉपुलेशन 55.4% सीट्स, जम्मू के अंदर 43.8% पॉपुलेशन 44.5% सीट्स मिलती थी, लेकिन अब यहां पर जम्मू को एक प्रकार से ज्यादा वेटेज मिल गया है। और जाहिर सी बात है कश्मीरी पंडित्स के लिए भी 2 सीट्स रिजर्व की जा रही हैं। तो कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी हो गई है एक प्रकार से, उनका ये कहना है कि जो बीजेपी है उनको इस पूरे डीलिमिटेशन से जो है वो काफ़ी जो है एक तरह से बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा आरोप यहाँ पर कई लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा कंट्रोवर्सी अगर आप देखोगे तो कंट्रोवर्सी एक और चीज़ का है, वो है ये है कि जैसा आपको पता होगा पूरे देश भर में जो डीलिमिटेशन है उसको फ्रीज किया हुआ है अंटिल 2026 तक, 2026 तक जो है इसको फ्रीज किया हुआ है कि उसके बाद से जो सीट्स हैं वो नहीं बढ़ाए जाएंगे देश के अंदर। लेकिन यहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि फिर जम्मू एंड कश्मीर में ये चीज़ क्यों करने की ज़रूरत है। जम्मू और कश्मीर के अंदर लास्ट टाइम जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ था वो हुआ था 1995 में, फिर 2002 में यहाँ पर जो फारूक अब्दुल्ला उस समय चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने यहाँ पर एक एक्ट लाया और देश के अंदर जिस तरह से फ्रीज किया गया था 2026 तक, वैसे ही जम्मू और कश्मीर के अंदर भी इसको फ्रीज कर दिया गया है बेसिकली। तो बेसिकली कंट्रोवर्सी यहाँ पर यह हो गई है कि जब इसको 2026 तक फ्रीज किया हुआ था तो वहाँ पर सीट्स बढ़ाने की क्या जरूरत थी। तो बेसिकली आरोप यहाँ पर एक्चुअल में ये लग रहा है कि आप जम्मू में जानबूझकर सीट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो ताकि बीजेपी को यहाँ पर फायदा हो सके, और कश्मीर में यहाँ पर एक प्रकार से वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो आई होप कि ये जो कंट्रोवर्सी है वो भी समझ में आया होगा। फाइनली यहाँ पर मैं आता हूँ कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। देखो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इस समय खफा है, बौखलाया हुआ है, नाराज़ है एक प्रकार से आप कह सकते हो, स्पेशली 2019 के बाद से जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया हुआ है और उसको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या करें। तो जैसे ये रिपोर्ट सामने आया तो पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है वहाँ पर पाकिस्तान में, उन्होंने भारत के, देखो अभी एम्बेसडर तो है नहीं क्योंकि रिश्ते काफ़ी ख़राब हैं, तो एम्बेसडर अभी अपॉइंट नहीं किया गया, तो वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स हैं उनको वहाँ पर समन किया गया है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के द्वारा, और उन्होंने यहाँ पर बेसिकली उनको बुलाकर यही कहा कि ये जो भी डीलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आया है हम उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। इनफैक्ट जम्मू और कश्मीर के जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है भारत इस चीज़ को कह रहा है कि देखिए जो भी कुछ हुआ है आर्टिकल 370 को हटाना जो भी कुछ है वो भारत का इंटरनल मैटर है और हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है, और साथ ही साथ भारत ने बार बार यही कहा है पाकिस्तान को कि ये एक रियलिटी है, आप इसको एक्सेप्ट कर लो, जितना जल्दी हो सके वो आपके लिए भी अच्छा होगा, और जो भी आप एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते हो आप उसको मत चलाओ। तो ये पूरा आई होप कि जी व्यूअर्स आपने वीडियो देखी जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की सीट्स में रद्दोबदल किया जा रहा है, और इसके अंदर जम्मू की 6 सीट्स बढ़ाई जा रही हैं और कश्मीर की 1 सीट बढ़ाई जा रही है, और इसमें देखें पाकिस्तान ने इसको जो है ना रिजेक्ट किया है, जैसे कि 370 आर्टिकल है उसको भी पाकिस्तान, उस पर भी पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है, इसी तरीके से इस पर भी हैं। तो इसमें मदर साहब ये सीट्स जो बढ़ाई जाती हैं किसी भी टेरिटरी की, इसमें क्या फ़ायदे और नुकसानात होते हैं अपोजिशन को और रूलिंग पार्टी को? जी इरफान साहब, सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे, हमने इस वीडियो में भी देखा है, उन्होंने बात की कि इंडिया में उन्होंने एक लॉ पास किया हुआ है कि 2026 तक कि किसी भी टेरिटरी में कोई सीट्स वगैरह के रद्दोबदल नहीं आना, कोई टेरिटरी एरिया वगैरह किसी MLA का या किसी भी सीट्स का चेंज नहीं करना। लेकिन यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जो 2019 में
जो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, ठीक है, जिसमें अगर हम देखते हैं 370 आर्टिकल है, उससे पहले जो है कोई भी इंडियन जाके वहाँ पे अपनी कोई ज़मीन वगैरह लैंड वगैरह नहीं खरीद सकता था। अगर वो जाता भी था वहाँ पे, अगर वो कोई बिज़नेस वगैरह करना भी चाहता था तो वो उसको क्या है कि वहाँ पे एज काम के तौर पे अपने रेंटेड वाला बात रहती थी। लेकिन वो 370 आर्टिकल ख़त्म करने के बाद ये चीज़ भी ख़त्म हो गई। और इसके अलावा जो आपने सवाल किया है कि जो टेरिटरी वगैरह, जो सीट्स वगैरह चेंज क्यों की जाती हैं, इसको अपोजिशन या जो रूलिंग पार्टी उसको क्या फ़ायदा होता है। इसमें इरफान साहब बात ये है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो देखती है कि उसकी स्पोर्ट्स वगैरह किस एरिया में ज़्यादा है, तो वो कोशिश करती है कि उस एरिया की सीट्स को भी बढ़ाया जाए और उसकी टेरिटरी को अपने अकॉर्डिंग टू अपने सपोर्ट चेंज किया जाए। तो ऐसे ही हमें देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी है उसके जो स्पोर्ट्स है आई थिंक जम्मू में ज़्यादा है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे 6 सीट्स बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे 6 सीट्स बढ़ा रहे हैं और वहाँ पे टेरिटरी को भी क्या कर रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं। तो ये हम आप अगर पाकिस्तान में भी देखेंगे, अगर कोई भी इलेक्शन वगैरह होता है या इलेक्शन से पहले कोई भी रूलिंग पार्टी कोशिश करती है कि अपना जो टेरिटरी है या सीट्स वगैरह को रद्दोबदल किया जाए, वो अपोजिशन में जितनी भी पार्टीज़ होती हैं उनको इस चीज़ पर एतराज़ ही रहता है, एतराज़ बनता भी है, क्योंकि जो रोलिंग पार्टी होती है वो कोशिश करती है कि हर लिहाज मैनेज करने की कोशिश करती है कि पहले अपने इलाकों को जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है कि ताकि वहाँ के उसके ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स मिले और उनको क्या है कि उनकी हुकूमत बन सके। तो ऐसे ही वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी है उसको कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी इस वक्त क्या रूलिंग पार्टी है, ठीक है, पूरे मुल्क की। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू अपनी सपोर्ट यहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे सीट्स भी बढ़ाई जाए, अगर टेरिटरी चेंज करनी पड़े तो उसको भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अपोजिशन में जितनी पार्टीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, सारी इस चीज़ को अपोज कर रही हैं। हाँ, ऑलमोस्ट ज़्यादातर इसको अपोज कर रहे हैं जी, क्योंकि उनका ये है कि जी जब ये 2026 तक लॉ है कि हमने सीट बढ़ानी नहीं है तो ये क्यों बढ़ाई जा रही है। और इसके साथ अगर हम देखते हैं कि जो डिलिमिटेशन एक्ट है इस पे पाकिस्तान को भी इतराज़ है डेफिनेटली। अगर हम इरफान साहब देखते हैं 2019 में जब इंडिया जो 370 आर्टिकल को जब इन्होंने ख़त्म किया तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी क्या है अक़वाम मुत्तहिदा में बात की, इसके ऊपर इतराज़ किया, ठीक है। तो डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस जितने भी होंगे, जितने भी ये चेंजेस करेंगे 370 आर्टिकल को ख़त्म करने के बाद, तो उसके ऊपर पाकिस्तान को डेफिनेटली इतराज़ तो रहना, ऑब्जेक्शन तो रहना ही है। तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के जो एम्बेसडर वगैरह जो फॉरेन ऑफिसर हैं उन्होंने क्या है कि जो इंडियन ऑफिसर वगैरह उनको मरासला वगैरह दिया या अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह वो बयान किए हैं। तो जी व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी? एक मिनट मदद साहब मुझे बोलने दें थोड़ा सा। 370 जो एक्ट है, जो आर्टिकल था जो 370 इन्होंने जो ख़त्म किया है, जिसके अकॉर्डिंग पहले ये था कि कोई भी इंडियन वहाँ के ज़मीन नहीं ख़रीद सकता था, लेकिन अब जो है वो ज़मीन ख़रीद सकता है। तो इस तरह से ये जो कश्मीरी लोग हैं उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होगी कि कोई ज़बरदस्ती आके वहाँ से ज़मीन ख़रीदे और उसके बाद जो है वो उनको हक़ ही ना रहे जो जिनकी ज़मीन है। जैसे कि ब्रिटिश बरसगीर में आए थे और उन्होंने देखा कि जी लोग यहाँ के गरीब हैं और उन्होंने ख़रीदा और उसके बाद उन्होंने सालों हम पर हुकूमत की, ठीक है। इसी तरीके से ये भी मेरे ख्याल से ये जो 370 वाला आर्टिकल है उसको ख़त्म किया गया, उसमें कश्मीरी लोग जो हैं उनका हक तलफी ऐसी होगी कि उनसे ज़मीन जो है अगर नहीं, वो कौन बेचना चाहेगा अपनी ज़मीन। डेफिनेटली जहाँ पे कोई रहता है वहाँ नहीं बेचेंगे ना। तो अगर उनसे वो ज़बरदस्ती लेते हैं तो वहाँ पे वो अपना काम शुरू करते हैं और उसके बाद तो फिर वो कश्मीरी लोग तो फिर दरबदर हो जाएंगे ना। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से जो 370 वाला आर्टिकल है उसको नहीं ख़त्म करना चाहिए था। व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी इसमें आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। हर एक इंसान को मतलब अपनी राय देने का हक़ है। अगर आपको लगता है कि जी हम गलत कह रहे हैं तो आप हमें सही बता दें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।